लेकिन हमको जो नज़र में अच्छा लगेगा। तेजस्वी यादव को देखना है आपको, यही ना? लालू यादव। अच्छा, लालू यादव वोट करेंगे। और भी लोग हैं? थे 80 मेगावाट यहाँ, 200 मेगावाट वहाँ, करीब 3000 मेगावाट बिजली का सरप्लस बिजली, जो पहले हमारे पास बिजली थी उसके बाद भी यूपीए 1 में हमने 3000 मेगावाट सरप्लस बिजली दी। महंगाई की वजह से इसको घर चलाना बहुत मुश्किल। हाँ जी, घर नहीं चला पा रहे हैं जी नहीं। क्यों? मोदी जी तो बोल रहे सबको रोजगार। कुछ नहीं, सब फायदा मिला। लस आज हमारी गठबंधन की सरकार आ जाएगी, महागठबंधन की सरकार हमारी देश में आ जाएगी। कल देखिए कि कल ये फिर हमारे पास आएंगे और कहें कि मैंने ये हम। अच्छा, क्या कहेगा सम्राट चौधरी जो हैं, वो कहते हैं कि लालू यादव में परिवारवाद है। देखिए, ये सम्राट चौधरी जो है ना, बचकाना बात का। सम्राट चौधरी भी है ना राष्ट्रीय जनता दल ही के टीम से निकले हुए हैं। और और उनके पिताजी भी थे, वो राष्ट्रीय जनता दल ही से चमके थे। तो इन लोग तो हमेशा मौका परस्ती की राजनीति करते हैं। जब जहाँ फ़ायदा मिला लस आज हमारी गठबंधन की सरकार आ जाएगी, महागठबंधन की सरकार हमारी देश में आ जाएगी। कल देखिए कि कल ये फिर हमारे पास आएंगे और कहें कि मैंने ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी वहाँ जा कर के। फिर वो देखिए, वो सब चीज़ पर हम लोग नोटिस लेते हैं। देखिए, आज का जो बिहार का नौजवान है वो तेजस्वी यादव को फॉलो कर रहा है। युवा को समर्थन। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 16 महीने का जो कार्यकाल, 17 महीने का जो कार्यकाल रहा, वो काफ़ी बिहार को लोगों को ये किया, जिस तरह से उन्होंने विश्वास दिलाया और जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ मिल करके उन्हें कोऑर्डिनेट कर करके, और जिस तरह से शिक्षा में जो बहाली किया और भी जितना जो पेंडिंग बहाली थी, सारे 5 लाख लोगों को रोज़गार दिया। बिहार में एक नई किरण देखने को मिला और ये लगा कि लोगों का बिहार में लगा कि एक नई तेजस्वी यादव ये काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो जो 2025 का चुनाव है, 2025 को ये दिखेगा, विधानसभा का चुनाव दिखेगा। और आज नौजवानों का जो उम्र है, यहाँ जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज लगभग 10 साल उनकी हुकूमत जा रही है। नई हुकूमत की नौकरी नहीं मिला। कहाँ मिला? 20 करोड़ युवाओं का मिला 10 साल में 7 लाख लोगों। करीब 74 लाख वैकेंसियाँ थी केंद्र सरकार की, जिसके अगेंस्ट में सिर्फ 7 लाख लोगों को पूरे केंद्र सरकार में नौकरी बोल रहे कि साल में हम 2 करोड़ देंगे, 15 लाख। अरे रोजगार उन्होंने दिया। कहीं किसी को आप पकौड़ा तलो, किसी को चाय बनाओ। लेकिन जो बेचारा पहले से पकौड़ा तल रहा है वो क्या तलेगा? फिर वो उनका माथा मुड़ी तलेगा। आज के समय में ये हो गया है कि जो हालात बना दिया है, आज जो उसके गार्जियन है अपनी पूरी पूंजी अपने बच्चे को लगा दिया, बच्चा को स्टैंड कर दिया पढ़ाई करके, समाज में एक उसकी पहचान बन गई। लेकिन स्टैंड तो मिल गया उसको, इंजीनियर भी बन गया, लेकिन प्लेसमेंट नहीं मिला। तो प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आज उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है, सारे लोग कुमारे रह गए हैं। और जिस तरह से गार्जियन में जो आक्रोश है, ये आक्रोश निश्चित स्वाभाविक दिखा रहा है। जिस तरह से इन्होंने आम जनता को जो ठगने का काम किया, 5 किलो अनाज दे करके जो ठग रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत जो इन्होंने ठगने का काम किया है, उससे कोई समाधान नहीं। विकास इन्होंने 10 साल समाधान नहीं। देखिए, विकास का मामला है, आम जनता, भारत की जो 85% जनता है जो है वो यहाँ की जो गरीब जनता है, तो गरीब जनता है तो आज गरीब जनता की एक ही इच्छा होती है कि हमको 2 रोटी किसी समय से मिल जाए। अब ये देखिए, ये लड़का है हमारे बीच में, ये महंगाई की वजह से इसको घर चलाना बहुत मुश्किल। हाँ जी, घर नहीं चला पा रहे हैं। जी नहीं। क्यों? मोदी जी तो बोल रहे सबको रोजगार। कुछ नहीं, सब बेकार कर दिया। महंगाई है, बहुत महंगाई है। कैसे? मैं जब से आया हमको यही चाहिए, सरकार राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनना चाहिए। उम्मीद है तेजस्वी आएंगे तो महंगाई घटेगी, बेरोजगारी दूर होगी, बहुत होगी जी। अब बिहार में तो नारा चल रहा है 40 पर। नहीं, ये बेईमानी जीतता है। बेईमानी जीतता है जी हाँ। कैसे? मशीन में गड़बड़ी है। मशीन गड़बड़ी है जी। इसको आना क्यों ना विरोध करते हैं? विरोध किया जाएगा आपकी। अच्छा, किया जाएगा विधानसभा में? हाँ, आपकी हल्ला होगा। मतलब इस बार परिवर्तन लाना चाह रहे हैं? लाएंगे। बोले 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। इस सरकार को हटाना है, हमको नया बनाना है। राशन जो देंगे आप 10 किलो दिएगा। हमारी सरकार आएगी तो 10 किलो राशन भी देंगे, और हर महीने 8,500 या हर साल जब रक्षाबंधन पे एक परिवार की एक महिला को हम 1 लाख रुपया देंगे। हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। और जो सिलेंडर अभी 1200 का मिल रहा है उसको घटा के सब्सिडी देंगे, फिर हम 500 का देंगे। बिजली बात की, बिजली काफ़ी समस्याएं देखने को बिहार में मिलती है। लाइट कट ऑफ ज़्यादा होता है, जनता काफ़ी गर्मी से जूझ रहे हैं, 50 सेल्सियस गर्मी भी चल रही है। क्या कुछ कहिएगा बिजली को? बिजली कहीं ना कहीं नबीनगर, बाढ़, कई NTPC, जब हमारी यूपीए 1 की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, 80 मेगावाट यहाँ, 200 मेगावाट वहाँ, करीब
3000 मेगावाट बिजली का सरप्लस बिजली, जो पहले हमारे पास बिजली थी उसके बाद भी यूपीए 1 में हमने 3000 मेगावाट सरप्लस बिजली दी। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से ना करके यहाँ की नीतीश कुमार की सरकार नॉर्थ बिहार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी कहीं ना कहीं उसमें झोल झाल करते इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रही है, और गरीब आवाम के बीच जो बिजली जानी चाहिए, जो बिजली पे सब्सिडी जानी चाहिए, वो भी रोक रही है सरकार। इसके लिए कहीं ना कहीं बिहार सरकार इसकी जिम्मेदार है, और इसके लिए हम इलेक्शन के बाद हम लोग इस बात पे प्रोटेस्ट करेंगे। कुछ लोग तो प्रोटेस्ट किए तो वहाँ गोली भी चलवा दिया लोगों ने। जी बोलिए। मेरा उनसे भी पूछना सवाल है कि जो यहाँ के 80% जनता है जो एक तरफा सपोर्ट करते हैं, और 20% पर जो राजनीति करते हैं देश के अंदर में, जो जिस तरह से अल्पसंख्यक पर जो राजनीति कर करके अपनी रोटी को सेक रहे हैं, मैं उसी 80% जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका इस भारत में 98% बिजनेस आपके हाथ में है, 18% जीएसटी आप देते हैं। हम तो डेली कमाने का खाने वाले हैं, हम रिक्शा चला के अपना कमा लेते हैं, हम परचूनी का दुकान खोल के चला लेते हैं, हम मेडिकल की दुकान करके चला लेते हैं, किसी तरह से हमारा 200 जिंदगी भी आपने है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो 80% जो जनता है, जो 80% देश की जनता है, आखिर ये कैसे उनको है ये बर्दाश्त कर रही है। आप 18% जो जीएसटी दे रहे हैं, आप कैसे जीएसटी दे रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है, आप उसको देखिए। मेरे पीछे आप क्यों भाग रहे हैं? आज़ादी के बाद जिस तरह से हम लोग के समाज पर जिस तरह से शोषण हुआ, और आज तक जो शोषण हो रहा है वो समाज के बीच में छुपा है। लेकिन हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग को बाई चांस और बाई चॉइस मिला था। बाई चांस ये था कि हमको बाई चॉइस था कि हमको कहीं दूसरे देश में जाना था, लेकिन बाई चांस था कि अपने देश में रहना था। तो हमको इस मिट्टी से मोहब्बत थी, इस मिट्टी में हम रहना पसंद किया, क्योंकि हम जब मरते हैं तो इसी मिट्टी में जाते हैं, और हमारे जो भी लोग और आगे भी जो रहेंगे सब इसी मिट्टी में। तो हमको अपने देश से मोहब्बत है, और अपने देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से अपने देश में जो हिंदू मुस्लिम तो फैलाया, हम लोगों के ऊपर जो राजनीति किया जाता है, हम लोग के बारे में आप मत सोचो, आप सोचो अपने बारे में। आप 80% हो इस देश के, हम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, आपका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार सोच लो कि आपका क्या हो रहा है, आप पर क्या गुजर रहा है, आपके परिवार पर क्या गुजर रहा है, आपकी फैमिली पर क्या गुजर, उसको देखो। हम तो अल्पमत में रह गए। तुम हमको पंचर वाला बोलते हो, तुम हमको टायर वाला बोलते हो, तुम हमको फोचका वाला बोलते हो, तुम हमको ये परचूनी का दुकान वाला बोलते। हम सब चीज़ सुनने को तैयार है, क्योंकि हमको अपने देश से मोहब्बत है। हम अपने है ना, अगर हम 200 भी कमाते हैं तो हम उसमें अपने बाल बच्चों को हम मार भात खा करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन तुम सोचो, तुमको जो 99% बिजनेस तुम्हारे हाथ में है, तुमको है ना हर महीना 18% जीएसटी देना है, और वो जीएसटी जो आप दे रहे हो सच दे रहे हो कि क्या दे रहे हो? आज ये वो 18% जो जीएसटी है, वो जीएसटी आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो। आज वो जीएसटी से लोग ऐश और आराम और मौज मस्ती कर रहे हैं, आपको अल्पमत है। आपकी कमाई ख़त्म हो गई, आपके पॉकेट से, आपके प्लेट से है ना टमाटर छीन लिया, आपके प्लेट से परवल छीन लिया, आपके प्लेट से तो लोग तो कह रहे हैं कि जिस जैसी समय उसी हिसाब से वेतन मिलता हो, हिसाब से मांग। देखिए लोग कितने लोग कहते हैं वेतन कितने लोग को मिलता है, कितने % लोग हैं, पहले इसको देखिए। बोलता था 20 था, अभी 30 मिल रहा है, उसी समय से मांग। 20 है तो 30 है। और सचिवालय में कितना लोग आ जाता है, सर्वे जाके कीजिए, सचिवालय में कितने लोग नौकरी करते हैं, ब्लॉक में कितने लोग नौकरी करते हैं, ये है। आप धरातल स्थिति रोड का देखिए ना, आपको तो गवाह दिला दिया, बगल में है, देखिए क्या करते हैं इधर, क्या करते हो? रिक्शा चलाते हैं। क्या कितना कमा लेते हो? कमा लेते हैं 300-400 हो जाता है पर। हाँ जी बताइए। हाँ, जीवन चल रहा है। क्या लगता है इस बार किसे वोट कीजिएगा? लालू यादव का। लालू यादव को? काहे? रामकृपाल यादव कहाँ दीजिएगा? काम नहीं किए कुछ और? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन हमको जो नज़र में अच्छा लगेगा। तेजस्वी यादव को देखना है आपको, यही ना? लालू यादव। लालू यादव वोट करेंगे। और भी